वालेकुम। अच्छा, इस वक्त मैं ना इंटरव्यू देख कर निकला हूँ बाहर, और यानी मेरा यूनिवर्सिटी का इंटरव्यू था, एम्बेसी का इंटरव्यू था। तो इस वक्त मैं क्या फ़ील कर रहा हूँ मैं उसको एक्सप्लेन करना चाहता हूँ। अभी मैंने इंटरव्यू दिया तो उसके बाद बहुत अच्छा फ़ील कर रहा हूँ। यानी इससे पहले मैं बताता हूँ कि जब इंटरव्यू में प्रिपरेशन कर रहा था, इससे आधा घंटा पहले मेरी क्या फ़ीलिंग थी। मैं गाँव से आया हूँ और बहुत थका हुआ, बहुत ना परेशान, डिप्रेस्ड, और बड़े ना जैसे कोई मसले मसाले हुए हों। ये एक मसला जो ना इसमें मसाइल में था, यानी कि मैं बड़ा परेशान था कि क्या होगा, किस तरह होगा। तो उसके बाद मैं अब इंटरव्यू हुआ मेरा। तो इंटरव्यू में जो क्वेश्चनिंग हुई मेरे से, जो मैंने अंडरस्टैंड किया, जो यानी इससे पहले मेरी प्रिपरेशन भी थी, बहुत अच्छी थी प्रिपरेशन, लेकिन फिर भी प्रेशर होता है बंदे के ऊपर कि क्या हो रहा है यानी। तो मैं ये सोच रहा था कि क्या होगा यानी क्या है। तो लेकिन इंटरव्यू देने के बाद जो मैंने रियलाइज़ किया ना, वो बहुत इम्पोर्टेंट है बताने के लिए। इंटरव्यू देने के बाद मैंने देखा कि बड़ा बनना कितना अच्छा है, यानी अमीर होना कितना अच्छा है, बड़े बड़े प्रोजेक्ट्स शुरू करना कितना बेहतरीन है, बड़े बड़े काम, इंटरनेशनल बिज़नेस करना कितना बेहतरीन है, कितना आपको कॉन्फिडेंस देता है। जब आप किसी मुश्किल काम को शुरू करेंगे ना, तो शुरू करने में मुश्किल पेश आएगी, लेकिन जल्द ही आप अपने आप को, अल्लाह ताला ने हमारे ना जहन के अंदर लचक रखी है, बॉडी के अंदर लचक रखी है कि आप जब बड़े काम करेंगे तो आप अल्लाह ताला बड़ा बनाता जाएगा आपको। अगर आप चूहे बनेंगे, छोटे काम करेंगे तो आप चूहे ही रहेंगे बने। रैट रेस जिसको कहते हैं, यानी जॉब करना, 30-35 हज़ार की जॉब करना, या छोटा सा कारोबार करना, बड़े कारोबार ना करना, या बड़े कामों से डरना। तो जब आप कोई भी बड़ा काम करेंगे तो अल्लाह ताला आपको असबाब बेहतरीन फरमाएगा और आपके जहन में लचक पैदा होगी कि आप ये काम बड़े बड़े करें। इन स्टार्ट यू विल फील बैड। शुरू में आपको बड़ा परेशानी आएगी, शुरू में आप बड़े डरेंगे, शुरू में आपको लगेगा कि क्या हो जाएगा, लेकिन जब आप करते जाएंगे तो देखना कि आपको पता भी नहीं चलेगा आपके साथ क्या हो रहा है। यानी यू विल फील गुड एंड यू विल फील कॉन्फिडेंस एंड इट विल बूस्ट योर कम्युनिकेशन स्किल, इट विल बूस्ट योर कॉन्फिडेंस, इट विल स्टेबलाइज यू फाइनेंशियली। ऑब्वियसली यू जस्ट ट्राई। हमेशा कोशिश करें बड़े बड़े काम करने की, बड़ा ख्वाब करके रखें। ये कहा जाता है ना, बड़े बड़े ख्वाब रखें। प्रैक्टिकली जब आप करते हैं तो वाकई ये बात दुरुस्त है। जब बड़ी बड़ी सोच रखें, बड़े काम करें, हमेशा अपने आप को स्टेबलाइज रख के बना दें, और हमेशा जो है आपको इस तरह लेकर चलें कि आप यू आर अ ग्रेट पर्सनैलिटी। ये देखो, एक बंदा एक काम करता है, यानी कोई प्रोजेक्ट शुरू करता है, उसको कंप्लीट करता है, और उसके बाद दूसरा प्रोजेक्ट शुरू करता है, और वो करता जाता है। और ऐसे बंदे हैं कहीं के 10-10 किस्म के कारोबार हैं और हर कारोबार सक्सेसफुली चल रहे हैं। ऐसा कैसे पॉसिबल है? ये इसलिए पॉसिबल है क्योंकि उनके अंदर लचक पैदा हुई है और डरते नहीं है कोई काम करने से। और हमेशा डरना नहीं चाहिए, कभी भी कोई काम करने से डरना नहीं चाहिए। आपको हिम्मत करनी चाहिए। मुश्किलात आएंगी, हो सकता है आप डरें, मुश्किलात आ जाएं, फेस करनी पड़ें, फाइनेंशियली, मेंटली। सबसे बड़ी चीज़ है ना, ज़ालिम चीज़ है वो मेंटली है, कि मेंटली आप जो है स्ट्रॉन्ग नहीं होते, मैच्योर नहीं होते। ये मैच्योरिटी क्या किताबें पढ़ने से आती है? नहीं। क्या बस सोचने से आती है? नहीं। बैठे रहने से आती है? नहीं। जब तक आप हालात का सामना नहीं ना करते हैं, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। जब तक आप स्ट्रगल नहीं ना करते किसी भी फील्ड के अंदर, तब तक आप कामयाब नहीं हो सकते। जब आप स्ट्रगल करेंगे, मेहनत करेंगे, अपने आप को एक्टिव रखेंगे। अगर आप एक्टिव नहीं ना है,
आप फिर भी इन्वॉल्व रखें, अपना दिल नहीं ना चाह रहा, फिर भी काम शुरू करें, लेकिन आप कुछ देर बाद आप सेटिस्फाई हो जाएंगे, आप अच्छा फील करेंगे। लेकिन ये कहें कि जी मैं अब थका हुआ हूँ, मैं इस वक्त सही फील नहीं कर रहा, मैं अभी ज़हनी तौर पर अच्छा नहीं फील कर रहा, मैं जिस्मानी तौर पर ठीक नहीं हूँ अभी, तो मैं बाद में करूँगा शुरू, ये आप सोच निकाल दें बाहर। जब आप कोई भी काम शुरू करते हैं, यानी आप कोई भी स्ट्रगलिंग काम शुरू करेंगे, स्टार्टअप लेंगे, यू फील गुड। एंड इफ़ अगर आप कोई भी काम करेंगे तो आपकी फीलिंग जो अच्छी हो जाएंगी, मतलब आपके जो हैं, जो आपकी आदत हैं वो आपकी खुद ब खुद अच्छी हो जाएंगी। आप सुस्त हैं, आप फिर भी काम शुरू करें, आप देखेंगे कि आप एक्टिव हो जाएंगे, आपको पता भी नहीं चलेगा। अगर आप देखते हैं कि मैं बीमार रहता हूँ, आप किसी भी काम में पंगा ले लें, आप देख रहे ठीक हो जाएंगे। लेकिन जब हम मैदान में उतरते नहीं ना, फिर हम डरते रहते हैं। और तुलू गाजी का ड्रामा देखा है, या उस्मान गाजी का, ख़ासतौर पर उस्मान गाजी का ड्रामा, उसमें देखे वो मैच्योर नहीं होता, उसका जो पीर होता है, या कोई पता नहीं, मैं उसका ड्रामा सारा देखा नहीं, शुरू से देखा बस। उसका जो एक बंदा वो ना कहता है कि ये मैच्योर नहीं है अभी, तुम्हें अभी ये ज़रूरत है कामों की, लेकिन वो फिर भी जंगें करता है, लड़ाइयाँ करता है, मतलब बड़े बड़े ख्वाब देखता है, तो वो एक बड़ा इंसान बन जाता है। यानी अगर आप कहते हैं कि मैं मैच्योर नहीं हूँ, मैं होऊंगा तो फिर ये काम करूँगा, मेरे पास इल्म नहीं है, जब होगा तो फिर करूँगा, जब कहें कि मैं अभी बड़ा उम्र थोड़ी है, मैं करूँगा तो फिर बड़ी उम्र होगी तो फिर शुरू करूँगा, तो ये गलत चीज़ है, इसको कभी ना एक्सेप्ट करें, कभी भी इसको साथ लेकर ना चलें। हमेशा जो है आप स्ट्रगल करें और अपना जो स्टार्टअप है वो लें। देखना आपकी हर चीज़ खुद ब खुद डेवलप हो जाएगी आपके अंदर, और आपको खुद भी पता नहीं चलेगा ये हुआ क्या आपके साथ। लेकिन जब आप सोचते रहेंगे, कोई भी काम है सोचते रहेंगे, शुरू नहीं करेंगे उसको, स्टार्टअप नहीं लेंगे, एक्शन नहीं लेंगे, बाहर नहीं निकलेंगे, हमेशा याद रखिएगा बात, दिल कर रहा है नहीं कर रहा, डर लग रहा है नहीं लग रहा, जिस्म कांपता है नहीं कांपता, बीमार हैं सेहतमंद हैं, या इल्म थोड़ा है, या उम्र कम है, या अगले वाला बहुत बड़ा है, डर लगता है अगले से मुकाबला करने का, या इस तरह के मुख्तलिफ ख्यालात आएंगे जहन के अंदर। लेकिन यू नेवर focus on these weak points which make you weak. Don't focus on these things which you are thinking these are the bad points. You just focus on your target. कूद जाओ, छलांग लगा दो, जो होगा देखी जाएगी, कुछ भी नहीं होना, हमेशा याद रखिएगा कुछ नहीं होगा। अगर होता भी है ना तो अब हारेंगे नहीं, अब सीखेंगे। ये हारने का लफ्ज़ पता नहीं कहाँ से आया, मैं नहीं, ये मुझे नहीं पता जी कहाँ से निकल आया लफ्ज़। आज मैंने ये समझा है, और बड़ी बड़ी किताबें जो अच्छी किताबें हैं उनके अंदर भी लिखा हुआ है कि इम्पॉसिबल नामुमकिन लफ्ज़, और एक है नाकामी फेलियर, ये दो लफ्ज़ ही गलत हैं। अपनी ज़िंदगी से दो चीज़ें निकाल दें, नाकामी और इम्पॉसिबल। चीज़ें दो होती हैं, यहाँ बंदा कामयाब हो जाता है और यहाँ बंदा सीख लेता है, और जो सीख लेता है वो उसकी आइंदा ज़िंदगी में काम आता है। लेकिन जब बंदा बैठा सोचता रहे कि यार गलती ना हो जाए, ये ना हो जाए, वो ना हो जाए, तो वह इंसान कभी भी कामयाब नहीं हो सकता। वो जितनी मर्ज़ी तैयारी कर ले, जब तक बाहर निकल के मार नहीं ना खाएगा, मसले मसाइल का सामना नहीं करेगा, he never succeed in his life, never, वो कभी कामयाब नहीं हो सकता। हमेशा याद रखें, एक और डाउट होता है हमें कि जी हमारी अगर ज़िंदगी, हम ज़्यादा उम्र वाले होंगे, हमारी ज़्यादा उम्र हो जाएगी, हमारी ज़्यादा हम किताबें पढ़ लेंगे, हमारे पास ज़्यादा डिग्रीज़ आ जाएंगी,
तो फिर हम कामयाब हो जाएंगे ज़्यादा, यानी फिर हमें नाकामी कम होगी। तो ये गलत फहमी है। ये गलत फहमी है हमारी, हमेशा गलती होनी है। लिहाजा आज ही काम शुरू करो, जब भी सोच रहे हो, जहाँ भी हो, जैसे भी हो, काम शुरू करो। आपका जो भी चाहते हो आप करना। जस्ट स्टार्ट यू, गॉड विल हेल्प यू, अल्लाह अलमाइटी विल हेल्प यू एंड यू नेवर फेल। काम शुरू करो, बस स्ट्रगल करो, अपने आप को मैदान में उतारो। आप जिस भी उम्र में हो, लोग कहेंगे कि ये नहीं है, अभी उम्र नहीं तुम्हारी, अभी तुम्हारे पास पैसा नहीं है। ओ भाई, ये मसले मिसाल झूठे हैं, ये मानने वाले नहीं हैं, ये सब फेक हैं। बाहर मैदान में निकलो। मैं सुबह इंटरव्यू देने के लिए आ रहा था ना, तो मेरा दिल नहीं कर रहा था। सुबह मेरा दिल कर रहा था मैं जाऊँ ही ना, चुप करके आँखें बंद करके ना कबूतर की तरह बैठ जाऊँ आले के अंदर। तो फिर मैंने कहा नहीं यार, जाता हूँ, कोई बात नहीं। मैं निकल आया बाहर। सुबह ट्रेन में आते हुए बड़ा बोरिंग हुई मुझे। फिर यहाँ कंसल्टेंट के पास आया, फिर बड़ी बोरिंग हुई मुझे। मैंने कहा यार क्या फीलिंग अच्छी नहीं आ रही थी। तो मैम ने भी मुझे कहा, मैम ने कहा क्यों तुम परेशान हो, कोई मसला नहीं होता, ठीक है, सब रिलैक्स रहो तुम। सर ने भी कहा, मुझे कहा कुछ नहीं होता, तुम समझदार हो, तुम कर लोगे। मैं फिर भी बोरिंग हो रहा था, लेकिन फिर भी मैंने कूदा, मैंने छलांग लगाई, मैंने इंटरव्यू दिया। मैं सोच रहा था, भला क्या सोच रहा था, शैतानी दिमाग मेरा सुबह क्या कह रहा था। कह रहा था वालिदैन को कहो, जाओ जाके कहो कि मैंने नहीं देना। मैं सुबह ये सोच रहा था कि वालिदैन को कहता जाएँ जाके कहें मैंने नहीं जाना बाहर, मुझे डर लगता है, यानी मेरे अंदर खौफ पैदा हो रहा था बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने सोचा यार ये ऐसा होता क्यों है। असल में जब मैं गाँव में जाता हूँ ना, कंफर्ट जोन में चला जाता हूँ, तो फिर मेरे अंदर नेगेटिविटी पैदा हो जाती है। ये फिर मेरा दिल काम करने को नहीं करता, या बस कहता हूँ बस पड़ा रहा हूँ एक जगह पे ही। लेकिन जब मैं लाहौर होता था ना, तो रोज़ाना नए नए चैलेंजेस आते थे, तो मैं बड़ा एक्टिव रहता था, बड़ा होशियार समझदार हो गया था। और जब गाँव जाता हूँ ना, तो गलतियाँ करता हूँ, फिर जाकर पड़ा रहता हूँ, बैठा रहता हूँ और सुस्त हो जाता हूँ। फिर सुस्ती मुझे बड़ी फील होती है, फिर कुछ करने को दिल नहीं करता। माँ बाप हैं वो लाड करते हैं, वो कुछ नहीं कहते मुझे, लेकिन यार मैं थोड़ा बहुत इतना समझदार हूँ, मुझे फील होता है। मैंने कहा यार ये गलत कर रहा हूँ मैं, लेकिन यही बात मैं बताना चाह रहा हूँ। जब आप स्ट्रगल करते हैं ना, मैदान में उतरते हैं, तो आप अल्लाह ताला खुद ब खुद आपको सेहत भी देता है, ईमान भी देता है, खुशियाँ भी देता है, पैसा भी देता है, सब कुछ फिर मिल जाता है। लेकिन जब आप एक जगह पड़े रहते हैं ना, बाहर नहीं निकलते, तब हम गलती करते हैं, तो फिर फंस जाते हैं हम। लिहाजा नेवर गिव अप, स्ट्रगल स्ट्रगल स्ट्रगल। कम योर सेल्फ इन द फील्ड, कम योर सेल्फ इन द फील्ड, कम योर सेल्फ इन द फील्ड। अपने आप को मैदान अमल में उतारो, हमें अपने आप को मैदान अमल में उतारना चाहिए, और यही मेरी इस वीडियो का सबक है। अपने आप को अपने अमली काम में उतारो। आप जहाँ भी हो, जैसे भी हो, गरीब हो, अमीर हो, बीमार हो, सेहतमंद हो, पैसा है नहीं है, उम्र कम है ज़्यादा है, डोंट केयर, जस्ट स्टार्ट, जस्ट स्टार्ट, जस्ट स्टार्ट।